मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुरसर। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर। दोहा क्रमांक 3 की चौपाइयों में जब माता सुनैना को संदेह हो रहा है कि एक से एक धनुर्धारी योद्धा वीर पुरुषों से यह धनुष हिला तक नहीं, रावण जैसे महापंडित ज्ञानी और महारथी से यह धनुष हिला तक नहीं, तो इस किशोर कोमल बालक से कैसे ये हिलेगा। तो एक सखी चतुर है, वो बताती है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा। उसने 2 उदाहरण दे करके बताए कि कुंभज ऋषि ने एक पुरुष मात्र होकर के पूरे समुद्र को सोख लिया था, और रवि मंडल देखत लघु लागा। सूर्य का मंडल देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन उदय तास त्रिभुवन तम भागा। लेकिन जब वह उगता है तो पूरे संसार के, त्रिभुवन के, तीनों लोकों की का तम भागा, अंधकार मिट जाता है। इसलिए हे रानी, आप अधीर न होइए। ये लघु को लघु माने छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। राम धनुष को तोड़ेंगे। फिर अगला उदाहरण उसने तीसरे दोहा छंद में बताती हैं। कहती हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुरसर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर। बस कर अंकुश खर। करें कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। विधि का मतलब विधाता अर्थात ब्रह्मा, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया। हरि मतलब विष्णु जी, जिन्होंने इस सृष्टि का पालन किया। हर शिव शंकर, जिन्होंने इस सृष्टि का संहार किया करते हैं। सुर सर्व सभी देवतागण। मंत्र परम लघु जासु बस, वे लोग एक छोटे से मंत्र के बस में होते हैं। विधाता जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, हरि जिन्होंने, विष्णु जिन्होंने पूरे सृष्टि का पालन किया, हर जिनके पास पूरे सृष्टि के संहार करने की क्षमता है, और सभी सुर माने देवता, सभी देवता लोग एक छोटे से मंत्र के बस में होते हैं। इतने बड़े काम करने वाले लोग एक छोटे से मंत्र के बस में होते हैं। कैसे? महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर। दूसरा उदाहरण यहाँ देती हैं कि जिस प्रकार से एक छोटे से अंकुश, हाथी को हाँकने का हथियार होता है अंकुश, हथुआन जब उस पर उसके पीठ पर बैठता है तो उस अंकुश के द्वारा उसे दिशा निर्देश देकर के उस हाथी को आगे बढ़ाता है। उतना विशाल काय शरीर वाला गजराज एक छोटे से अंकुश से उसे अपने बस में किया जा सकता है। एक छोटे से अंकुश के द्वारा वह हाथी एक छोटे मनुष्य के बस में हो जाता है। वह छोटा सा अंकुश उसे उस मनुष्य के बस में कर देता है। इसलिए छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। काम कुसुम धनुषाय कलीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। सकल भुवन अपने बस कीन है।
देवी तजिय संसौ अस जानी, अभंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी वचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बाढ़ी अति प्रीति। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे किन्हिउ तू सेवा। बार बार बिनती सुनु मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, आ सकल भुवन अपने बस कीन्हे। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे। काम का जो बाण और धनुष होता है, कामदेव का धनुष और बाण वो कुसुम का होता है, अर्थात फूल का होता है। कामदेव कुसुम का माने फूल का धनुष और बाण लिए रहते हैं, और अब उस धनुष और बाण से सकल भुवन अपने बस कीन्हे। पूरी पृथ्वी को, 14 भुवन, तीनों लोक को अपने बस में किए हुए हैं। कुसुम धनु का मतलब यहाँ फूल प्रेम से है। प्रेम के द्वारा कामदेव पूरे संसार को, पूरे त्रिभुवन को, पूरे तीनों लोकों को, पूरे भुवन 14 भुवन को अपने बस में किए हुए हैं। एक कामदेव प्रेम के द्वारा पूरे पृथ्वी लोक को, आकाश लोक, पाताल लोक, सबको अपने बस में किए हुए, चराचर जगत को अपने बस में किए हुए हैं। देव एक ही है कामदेव, और कुसुम का उनका धनुष बाण है, लेकिन प्रेम के बल पर वो वे पूरे 14 भुवन को अपने बस में किए हुए हैं। देवी तजिय संशय अस जानी, अभंजब धनुष राम सुनु रानी। कह रही हैं सुनैना माता से, वह सखी कह रही है कि हे देवी, तजिय संशय अस जानी, अपने संशय को, अपनी शंका को तजिय माने त्याग दीजिए, ऐसा जान करके कि भंजब धनुष राम सुनु रानी। हे रानी, हमारी बात को सुनो, अपने अंदर के संशय को त्याग करके ऐसे मन में विश्वास ले आओ कि राम ही धनुष को तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। इतना उदाहरण उस चतुर्शयानी सखी ने दिया कि ये इतने छोटे छोटे लोग हैं, फिर भी इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तो हे सखी, आप घबराओ नहीं, आप ये अपने अंदर से शंका मिटा लो, धनुष को राम ही तोड़ेंगे।
तब सखी बचन सुनी भय परतीति। अब जब उस सखी की इन सभी बातों को महारानी सुनैना सुनती हैं तो सुनी भय परतीति। परतीति का अर्थ होता है विश्वास होता है। उनको यह विश्वास हो जाता है उस सखी की बात को सुन करके। मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। अब उनके अंदर का जो विषाद है, भय है, जो डर है, शंका है, वो मिट जाती है और प्रेम बढ़ जाता है। तब राम ही बिलोकी वैदेही, असभय हृदय बिनवती जैते ही। तब राम ही, अब उसी समय राम ही बिलोकी वैदेही, राम को बिलोकी देखती हैं। वैदेही सीता को कहा गया है क्योंकि जनक राजा को विदेह कहा गया है, तो विदेह की पुत्री को वैदेही कहा गया है, सीता को वैदेही कहा गया। तब राम ही बिलोकी वैदेही, तब वैदेही ने राम की ओर देखा। असभय हृदय बिनवती जैते ही, अपने हृदय से सबको, सभी देवी देवताओं की वंदना करती हैं। वे कहती हैं मन ही मन मनावय कुलानी, अहो प्रसन्न महेश भवानी। वे सबसे पहले महेश और भवानी को वंदना करके प्रसन्न करती हैं और अपने मन में उनकी वंदना करती हैं, उनको मनाती हैं और मन में व्याकुलता भी है कि हे महेश, हे शिव जी और हे पार्वती, आप हम पर प्रसन्न होइए। करहूँ सफल आपनी सेवकाई, आ करी ही तुहरहूँ चाँप गरुआई। करहूँ सफल आपनी सेवकाई, हमने आपकी जितना सेवा की है, सेवकाई का अर्थ मतलब भक्ति, सेवा भक्ति का मूल अर्थ है। तो सेवकाई का मतलब करहूँ सफल आपनी सेवकाई, मैंने आपकी जितना भक्ति करी है आज उसे सफल करिए। कैसे सफल करिए? तो करी ही तुहरहूँ चाँप गरुआई, हमारा कल्याण करिए। हमारा कल्याण कैसे होगा? तो जो ये आपका धनुष है उसकी गरुआई का अर्थ है उसकी गुरुता। गुरुता का मतलब उसके भार को, करी ही तुहरहूँ, उसके भार को हर लीजिए, कम कर दीजिए और इसी में मेरा कल्याण होगा। ताकि जब आप उसके भार को कम करेंगे, हरहूँ माने कम कर देंगे, हर लेंगे। चाँप माने धनुष की गरुआई का मतलब उसके भार को, उसकी गुरुता को कम कर देंगे तो इसमें राम उसे उठा लेंगे और हमारा मनोरथ सफल हो जाएगा। करहूँ सफल आपनी सेवकाई, आ करी ही तुहरहूँ चाँप गरुआई, मेरा कल्याण होगा आप यदि इस धनुष की गुरुता को, इसके भार को कम कर देंगे। फिर इसके बाद वे गणेश जी की वंदना करती हैं, कहती हैं गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे किन्हीं तू सेवा। करें कि हे गणनायक, हे वरदायक देवता, आजु लगे किन्हीं तू सेवा, आज तक मैंने आपकी जो भी भक्ति की है, किन्हीं तू सेवा, आप आज तक मैंने जो भी आपकी भक्ति की है, बार बार बिनती सुनी मोरी, आ करहूँ चाँप गुरुतायति थोरी। मैं आपकी बार बार विनती करती हूँ कि हे गणेश जी, इस धनुष की करहूँ चाँप गुरुतायति थोरी। चाँप का मतलब धनुष की गुरुता माने भार, अति थोरी बहुत थोड़ा कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए ताकि राम इसे तोड़ सकें। इस पद में
ये इस जो चौपाई थी, दोहा क्रमांक 3 की जो सारी चौपाइयाँ थी, इसमें उस सखी की बातें और सीता जी के द्वारा अन्य देवी देवताओं की वंदना की गई है कि धनुष की गुरुता ने उसके भार को कम कर दिया जाए, तभी हमारा भक्ति सफल होगा। दोहा क्रमांक 4 में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता माता ने तो वंदना सभी देवी देवताओं की ही की, सभी देवी देवता भी मना रहे हैं कि भगवान राम उस धनुष का भंजन करें। इस दोहा में ये प्रकट होता है, देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर। भगवान राम के शरीर इतने कोमल हैं कि रघुबीर तन उनको देख करके, देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, देवी देवता लोग भी मना रहे हैं, सीता माता भी देवताओं को मना रही हैं और धरि धीर अपने मन में धैर्य धारण कर रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनके सुर मनाव धरि धीर, सभी लोग जो है देवताओं को मना रहे हैं और अपने मन में धैर्य धारण कर रहे हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, सभी के नेत्रों में प्रेम जल हैं। पुलकावली शरीर, और उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, उनका शरीर पुलकित हो जा रहा है, प्रसन्न हो जा रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, अपितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। सीता माता नीके निरखी नयन भरी शोभा, भगवान राम को नयन भर के उनकी शोभा का दर्शन करती हैं। नीके निरखी, अच्छे से देखती हैं, नयन भरी शोभा। नयन भरी शोभा मतलब अपने नयनों में भगवान राम की शोभा को भर लेती हैं, नयन भर देखती हैं, निरखती हैं, देखती हैं। पितुपनु सुमेरी बहुरी मन क्षोभा, फिर पिता के कृत्य को स्मरण करके बहुरी मन क्षोभा। अब राम के छवि को माता सीता अच्छे से निहारती हैं, देखती हैं, निरेखती हैं और अपने पिता के प्रण को सुमेरी स्मरण करके बहुरी मनि क्षोभा, सीता के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, सीता के मन में हलचल उत्पन्न होती है। क्षोभ का मतलब हलचल उत्पन्न होती है कि हमारे पिता ने ऐसा प्रण रख दिया जो लग रहा है कि संभव ही नहीं होगा। अहह तात दारुण हठ ठानी, असमुझत नहीं कछु लाभुन हानि। करें कि आहा, हे राम, हे प्रभु, हे भगवान, हे देवी देवता लोग, हमारे पिता ने तात, हमारे पिता ने दारुण हठ ठानी, बहुत कठोर हठ ठान लिया है। असमुझत नहीं कछु लाभ न हानि, उन्होंने कोई लाभ और हानि नहीं समझ पाया। ये बहुत कठोर हठ है, यह उनका हठ पूर्ण होगा कि नहीं। अह शब्द दुख के लिए आता है। माता सीता के अंदर दुख उत्पन्न है कि हमारे पिता ने ऐसा हठ ठान दिया, मानो यह पूर्ण होगा या नहीं। उन्होंने कोई लाभ और हानि इसमें नहीं समझा। सचिव सब है सिख दे न कोई,
आ बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। सचिव सब है, सभी सचिव लोग थे, सभी सलाहकार लोग थे, सिख दे न कोई, लेकिन किसी ने यह शिक्षा नहीं दी कि ऐसा जो है प्रण नहीं करना है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, यहाँ बुद्धिमानों का समाज है, बुद्धिजीवों का समाज है, यह कार्य नहीं हुआ तो बड़ा अनुचित होगा। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। सीता माता कह रही हैं कि कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह रहे हैं कि यह धनुष जो है, कहाँ यह धनुष कुलिसहु इंद्र के वज्र के समान, चाहि कठोरा उसके समान कठोर है। आ कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ श्यामल मृदुगात, जे कहाँ श्याम और कोमल गात शरीर वाले ये किशोर हैं। यह धनुष जो है इंद्र के वज्र के समान कठोर है, इस धनुष के सामने वो कहाँ श्यामल और कोमल शरीर वाले किशोर हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा। विधि के ही भांति धरौं उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधि हीरा। फिर सीता कहती हैं कि हे विधाता, के ही भांति धरौं उर धीरा, मुझे इन सभी देवी देवताओं की आराधना करने के बाद भी मैं किस भांति से, मैं देख रही हूँ कि एकदम विरुद्ध है, यह हमारे पिता का प्रण एकदम विरुद्ध है। विधि के ही भांति धरौं उर धीरा, हे विधाता, मैं किस तरह से, के ही भांति मैंने किस प्रकार से धरौं उर धीरा, किस प्रकार से, किस तरह से मैं अपने उर मने हृदय में धैर्य धारण करूं। हमें धैर्य नहीं आता, धैर्य नहीं धारण करने जाता। शिरस सुमन कन बेधि हीरा, कहीं शिरस सुमन, कहीं सेमर के पुष्प के द्वारा, शिरस मने सेमल का फूल, सेमल के फूल के द्वारा कन बेधि हीरा, सेमर के फूल के द्वारा कहीं हीरे को काटा जा सकता है। अर्थात सेमर का पुष्प माता सीता श्री राम को बनाती हैं और हीरा उस धनुष को बनाती हैं, और कहती हैं कि कहीं सेमर के पुष्प के द्वारा हीरे को काटा जा सकता है, हीरे को छेदा जा सकता है। सकल सभा कै मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सब पर विचार करके माता सीता, सभी देवी देवताओं की आराधना करने के बाद सीता का ध्यान उस धनुष पर जाता है, और वो कह रही हैं कि सब कल सभा कै मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सकल सभा, पूरी सभा की मति भई भोरी, पूरी सभा बावली हो गई है, सबकी मति भोरी हो गई है, सभी पागल जैसे हो गए हैं, क्योंकि यह समाज तो बुद्धिमानों का समाज था, ऐसा काम किया गया। यहाँ पर सभी सभा की मति भोरी, सभी सभा की मति मंद हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब हमें शिव जी के धनुष से ही, मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शंभु का धनुष, आपके गति पर ही हमें विश्वास है। निज जड़ता लोगन पर डारी, आहोहि हरुव रघुपति निहारी। करें कि हे शिव जी का धनुष
अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मुझे आपकी गति पर ही विश्वास है। आप अपनी जड़ता को त्याग करके निज जड़ता लोगन पर डारी, ये जो जड़ लोग यहाँ बैठे हैं सभा में, अपनी जड़ता को इन लोगों के ऊपर डाल दीजिए। तो ही हरऊ हो ही हरऊ रघुपति निहारी। और रघुपति की तरफ देख करके अपनी गरुता को कम कर दीजिए। अति परितापसीय मन माही, अलव निमेष जुग समझाही। अति परितापसीय मन माही, सीता के मन में बहुत परिताप है, कष्ट है। अति परितापसीय मन माही, अति परिताप, सीता के मन में बहुत, सीय मन माही, सीता के मन में अति परिताप, बहुत कष्ट है। लव निमेष जुग सम नाही, लव निमेष जुग सम जाही। सीता के मन में इतना कष्ट है, जब दुख का समय होता है तो क्षण बीतना मुश्किल हो जाता है। सीता को लव निमेष, क्षण मात्र भी, जुग सय सम जाही, एक युग के समान उनका बीत रहा है। दोहा क्रमांक 4 की सारी चौपाइयों की व्याख्या मैंने करी। अब अगले वीडियो में मैं दोहा क्रमांक 5 की व्याख्या करता हूँ।